आईफोन एक शान का प्रतीक बन चुका है। यूं तो आईफोन अब किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन आज से 13 साल पहले जब स्टीव जॉब्स ने इसे लॉन्च किया था, तब स्टीव जॉब्स को खुद भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि ये फोन स्मार्टफोन की दुनिया में मील का पत्थर साबित होगा। एंड्रॉयड स्मार्टफोन के सैकड़ों ऑप्शनों के बीच हर साल आईफोन के 2 से 3 मॉडल लॉन्च होते हैं। बीते 13 सालों में कंपनी ने आईफोन के कुल 25 मॉडल लॉन्च किए हैं। आईफोन का सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड स्मार्टफोन से पूरी तरह अलग होता है। इसके बाद भी आईफोन अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा है। आईफोन अपने पहले मॉडल से लेकर अब तक 25 मॉडल के साथ 13 साल का सफर तय कर चुका है। अब निगाहें हैं आज 13 अक्टूबर 2020 को लॉन्च होने वाले नेक्स्ट जनरेशन आईफोन 12 पर। लेकिन उससे पहले आइए मिलकर आईफोन के इस 13 साल के सफर पर एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि तब से अब तक आईफोन में क्या कुछ बदला है। पहले आईफोन में कंपनी ने 3.5 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया था। इसमें 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा था। फोन को 4GB और 8GB स्टोरेज के 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया था। इसमें ऐप्स को बैक और क्लोज करने के लिए होम बटन दिया गया था, जो बाद में आईफोन का आइकॉनिक बटन भी बन गया। आईफोन 3G में कंपनी ने वही पुराने फीचर्स दिए थे, लेकिन ये फोन 3G नेटवर्क को सपोर्ट करता था। साथ ही इसमें GPS का फीचर भी दिया गया। कंपनी ने इसमें स्टोरेज को बढ़ाकर 18GB तक कर दिया था। वहीं आईफोन 3GS में स्टोरेज को बढ़ाकर 32GB तक कर दिया गया। इसमें रियर कैमरा 3 मेगापिक्सल का कर दिया गया था। हालांकि अब तक कंपनी के डिस्प्ले साइज में कोई बदलाव नहीं किया गया था। फिर आया आईफोन 4। इसमें कई नए फीचर्स देखने को मिले। ये पहला फेस चैट यानी वीडियो कॉलिंग वाला आईफोन भी था। कंपनी ने इसके फ्रंट में VGA और रेयर में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया था। उसके बाद कंपनी ने पहली बार आईफोन 4S मॉडल में ड्यूअल कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया, जो कि इस फोन में इकलौती नई बात थी। लेकिन इस प्रोसेसर से फोन का वर्किंग स्पीड काफी तेज हो गया था। फिर 6 साल बाद आईफोन 5 के साथ कंपनी ने आईफोन के स्क्रीन साइज में बदलाव किया। साथ ही कंपनी ने इसमें फ्रंट और रियर कैमरा भी बदल दिया। अब ग्राहक को यह फोन 64GB स्टोरेज के साथ मिल रहा था। फिर फोन को रफ्तार देने के लिए आईफोन 5S में कंपनी ने 1GB रैम को जोड़ दिया। हालांकि स्क्रीन, कैमरा, स्टोरेज जैसे फीचर्स पुराने आईफोन जैसे ही रहे, यानी फोन का मॉडल लगभग आईफोन 5 जैसा ही था। इसके बाद कंपनी ने आईफोन को 2 अलग डिस्प्ले साइज के साथ लॉन्च किया, जिसमें पहला 4.7 इंच और दूसरा 5.5 इंच स्क्रीन वाला फोन था। वहीं इसमें स्टोरेज को बढ़ाकर 128GB तक कर दिया गया। पहली बार कंपनी ने नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC के साथ एप्पल पे टेक्नोलॉजी भी लॉन्च की थी। फिर कंपनी ने आईफोन 6 को नए नाम के साथ लॉन्च किया। इसमें 12 मेगापिक्सल का रियर और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया। वहीं 2GB रैम भी दी गई। हालांकि स्क्रीन साइज इसका आईफोन 6 की तरह ही था। फिर कंपनी ने एक अलग कैटेगरी लाते हुए आईफोन SE को लॉन्च किया। कंपनी इस आईफोन को उन यूजर्स के लिए लाई थी जो महंगा आईफोन अफोर्ड नहीं कर पाते। फोन को 6GB, 32GB, 64GB और 128GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया था। फिर आया आईफोन में एक बड़ा बदलाव। आईफोन 7 में कंपनी ने ड्यूअल रेयर कैमरा भी दे दिया था। कंपनी 10 साल में पहली बार 12+12 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा दे रही थी। वहीं इसमें 3GB की रैम के साथ 256GB तक का स्टोरेज बढ़ा दिया गया था। फिर आईफोन 8 और 8 प्लस में नया A11 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया। फोन के दूसरे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन लगभग आईफोन 7 और 7 प्लस जैसे ही रहे। फिर आया आईफोन X। इस फोन में पहली बार स्क्रीन साइज को बढ़ाकर 5.8 इंच तक कर दिया गया। साथ ही फोन के डिजाइन को पहली बार पूरी तरह से बदल दिया गया। इसमें फुल व्यू डिस्प्ले स्क्रीन दी गई, जिसमें बेजल्स काफी पतले थे। फिर आईफोन XS मैक्स में स्क्रीन साइज को बढ़ाकर 6.5 इंच तक कर दिया गया। साथ ही इसमें 512GB तक स्टोरेज का ऑप्शन भी मिला। इसमें 4GB रैम और नया A12 चिपसेट भी दिया गया। कुल मिलाकर ये पुराने आईफोन की तुलना में काफी अलग था। और अब आईफोन 11 ये कंपनी का सबसे एडवांस आईफोन है। इसमें ट्रिपल रेयर कैमरे के साथ 4GB रैम और नया A13 चिप का इस्तेमाल किया गया। फोन को फोटोग्राफी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। वहीं इसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से जुड़े कई फीचर्स भी दिए गए। हालांकि इसके अलावा कंपनी ने आईफोन SE का 2nd जनरेशन मॉडल भी लॉन्च किया। इसको भी कंपनी ने उन यूजर्स के लिए लॉन्च किया जो महंगे आईफोन को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये SE सीरीज का दूसरा स्मार्टफोन था। हालांकि भारत में इसकी कीमत 42,500 रुपए रखी गई थी। फोन को 64GB, 128GB और 256GB स्टोरेज वेरिएंट में खरीदा जा सकता था। और अब इंतजार है आज लॉन्च होने वाले नेक्स्ट जनरेशन आईफोन 12 का।